खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? आप जो भी मैंने आप सभी को दिखाई, यह सभी के जहन में आज तक बसी होगी। यह क्लिप है साल 1990 की राम रथ यात्रा की। जब सोमनाथ मंदिर से यह रथ यात्रा चलकर अयोध्या के लिए आ रही थी और यह प्रण लिया गया था कि अयोध्या पहुंचकर हम एक कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस रथ यात्रा पर जो व्यक्ति भाषण दे रहा है वह भी किसी से छुपा नहीं है। यह है भाजपा के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका आज जन्मदिन है और वह शतायु होने वाले हैं। और ये उद्घोष करने वाला शख्स अब शतायु की तरफ बढ़ रहा है। आज भाजपा के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। यह उनका 98वां जन्मदिन है, 98 वर्ष। आज के नौजवान नेता भी तमाम यात्राएं निकालते हैं। राहुल गांधी भी यात्राएं निकालते हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा निकाल रहे हैं और हाल ही में आम आदमी पार्टी भी अपनी एक यात्रा निकाल रही है। लेकिन इस भारतीय राजनीति में यात्राओं का कॉन्सेप्ट जिसने सबसे ज्यादा यूज किया वह थे लाल कृष्ण आडवाणी। चाहे वो 1996 की स्वराज यात्रा रही हो, चाहे 1997 की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा रही हो और चाहे 2004 की भारत उदय यात्रा। लेकिन इन सभी यात्राओं में एक और ऐसी रथ यात्रा थी जिसको हम शायद भूल गए होंगे, लेकिन उसका हिंदू जनमानस के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और उसका नाम है साल 1993 में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा की गई जनादेश यात्रा। 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार 2 बिल लेकर आई, 88 संविधान संशोधन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत कांग्रेस सरकार बेसिकली हिंदू नेताओं को उनका धर्म तक प्रदर्शित करने से रोकना चाहती थी। साल 1993 में जब इस देश के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे कांग्रेस सरकार के समर्थन से, उस समय कांग्रेस सरकार कम्युनिस्टों के दबाव से 2 ऐसे बिल लेकर आई थी जिनका मतलब यह था कि भारतीय राजनीति में जो भी हिंदू नेता है वह अपना धर्म प्रकट नहीं कर सकते हैं। अगर यह बिल पास हो जाता तो राम राम कहकर अभिवादन करना भी हिंदू नेताओं के लिए जेल जाने जैसा होता। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को यह अच्छा नहीं लगा और देश के चारों कोनों से 4 बड़े नेताओं ने रथ यात्राएं लेकर जनादेश यात्रा प्रारंभ की, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने कोलकाता, गुजरात, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से यात्रा प्रारंभ की। कल्याण सिंह का तो कोलकाता में ऐसा स्वागत हुआ कि मीडिया ने लिखा कि पूरा कोलकाता हो गया है भगवामय। इस जनादेश का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ा कि कांग्रेस सरकार को अपने पैर वापस खींचने पड़े और संसद में यह बिल पास नहीं हो पाया। आप सोचिए कि कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कितनी बारीकी से हमेशा बुराई ही सोची है कि इस दुनिया, इस भारत देश से हिंदुओं को किस तरह से उनको अस्तित्व विहीन कर दिया जाए। आज उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है जो भाजपा के पितामह भी हैं, भाजपा के रीढ़ की हड्डी भी थे। उन्हीं की रथ यात्रा पर सवार एक व्यक्ति जो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, इन यात्राओं से निकले लोग नायक बनते हैं। नायक बनाने के लिए यात्राएं नहीं होती, यात्राओं से एक और नायक निकला, जो व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। वह आज इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसको हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। वह आज लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। लेकिन इन सब के पीछे की एक कहानी और है।
कि आज के नेताओं को यह समझना चाहिए कि जब कोई यात्रा देश हित में की जाती है, जब कोई यात्रा जनता के हित में की जाती है, तब उसके ऐसे प्रभाव आते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ में, अपना बदन दिखाने के लिए और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जब राहुल गांधी की तरह आप कोई यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकलता है। ऐसी ही एक यात्रा इस समय दिल्ली के छतरपुर से चलकर वृंदावन की तरफ जा रही है, जिसको आयोजित किया है पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। अद्भुत शक्ति। उस यात्रा में लाखों लोग का जमावड़ा हो रहा है, सभी के भोजन की व्यवस्थाएं हो रही हैं और यह यात्रा छतरपुर से चल चुकी है, जो 7 नवंबर से चली है और 16 नवंबर को वृंदावन धाम पहुंचेगी। दुनिया के और देश के तमाम लोग इस यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम क्रिकेटरों ने, तमाम फिल्मी स्टारों ने इस यात्रा के संबंध में अपना वीडियो जारी किया है और यह निवेदन किया है जनता से कि उस यात्रा में शामिल हो। कुछ मुस्लिम भाई भी इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। कल के दिन रेसलिंग चैंपियन ग्रेट खली और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन इस यात्रा में सम्मिलित हुए। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस यात्रा का परिणाम क्या होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी यात्रा एक निस्वार्थ रूप से हिंदुओं की भलाई के लिए आयोजित की है। इसलिए मेरा भी निवेदन है कि आप अगर उस यात्रा के आसपास आपका घर है तो इस यात्रा में आप जरूर सम्मिलित होइए और हिंदुओं को एकत्रित करने का प्रयास करिए। लेकिन भविष्य बताएगा इन यात्राओं का परिणाम, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब जब यात्राएं की, जब जब वो रथ लेकर जनता के बीच निकले, तो उसके बड़े परिणाम सामने आए थे। वर्तमान समय की बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, वह हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी दे सकते हैं। हमारी तरफ से भाजपा के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।